हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी हम क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर शुरू कर रखा था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमने चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। उसके बाद हमने सिस्टम पढ़ा था। हमने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने जो है सराउंडिंग जाना, और फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ सिस्टम कितने होते हैं, सिस्टम अपने कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बात करी थी प्रोसेस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने हमारे पास 7 प्रोसेस थे, तो हमने उन सबको डिटेल में बात करी थी, जिसमें हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस था। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वहां पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और फिर अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स का। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जो रियल पढ़ाई है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। अब अभी तक हम यहाँ पे बेसिक जान रहे थे थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब हम यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स की जो पढ़ाई है वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए, इंटरनल एनर्जी की बात करें, जस्ट इमेजिन कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर कुछ रखा है। अब क्या रखा है, आप अपने आप से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर पानी रख दिया। अब इसके अंदर काफी सारी एनर्जी होंगी, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होंगी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होंगी। सही बात है, कोई गलत तो नहीं कह रहा मैं। इसमें बहुत सारी टाइप की एनर्जी होंगी, बहुत सारे टाइप की यहाँ पे एनर्जी होंगी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी इनमें से कौन सी होगी, ये जो इतनी सारी टाइप की जो एनर्जी है इसके अंदर, इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, देखिए इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे टाइप की एनर्जी होगी। जब हम उन सारी एनर्जी का सम कर दें, उन सारी एनर्जी का जब हम सम कर दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। यानी कि एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उन सब एनर्जी का सम किसका है, उन सब एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। समझ आया। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें रखी होंगी। ये सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होंगी, ठीक है। अब इन सब के अंदर एनर्जी भी लाखों टाइप की एनर्जी होंगी। हीट एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एनर्जी होंगी। अब ये सारी एनर्जी जो है, इन सब एनर्जी का सम किसके इक्वल आता है, वो आता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। कोई दिक्कत नहीं जी। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन एटम और मॉलिक्यूल। एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी स्टोर्ड हैं, उन सब का सम किसके इक्वल आता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पे नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट लिखा है। नोट देखिए क्या कह रहा है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट कैन कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। देखिए, मैं एक सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, पर उस सिस्टम के अंदर कितना चेंज आया है एनर्जी के अंदर, उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो चीज हम जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, समझिए बात। एक सेकेंड, जी हाँ। मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर
यहाँ पे पानी है, ये लीजिए बीकर के अंदर क्या है, पानी है, ये रहा पानी, ठीक है। इस बीकर के अंदर पानी रखा है। अब इस पानी के इस ये जो है इसमें कितनी एनर्जी होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए कि इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका कितनी एनर्जी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। इसके अंदर कितनी टाइप की एनर्जी है या इसमें कितनी इंटरनल एनर्जी, हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसमें कौन कौन से टाइप की एनर्जी है और वो एनर्जी कितनी कितनी जूल की उसमें एनर्जी पड़ रही है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये बीकर है, इसके अंदर पानी डाल रखा है, उसका हीट किया, ठीक है। अब इसके अंदर से 1000 जूल एनर्जी बाहर निकल गई। क्या हुआ कि मैंने इस पानी को हीट किया, इसमें से 1000 जूल एनर्जी बाहर निकल गई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो अब देखिए, हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, पर हम यहां पे ये जरूर बोल सकते हैं कि इसके पास जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, इसके पास जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसमें 1000 जूल एनर्जी का अब क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसमें कितने जूल एनर्जी का नुकसान हो चुका है, 1000 जूल एनर्जी का नुकसान हो चुका है, ठीक है। अब मैं कहूं कि भैया इसके अंदर 2000 जूल एनर्जी बढ़ गई, 2000 जूल एनर्जी बढ़ गई, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसके पास जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसमें से 2000 जूल एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि हम इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि उस इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आ रहा है हम वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पर्स में कितने पैसे रखे हैं, तो आप बता पाएंगे बिना मेरा पर्स चेक करे? नहीं बता सकते, ठीक है। मे भी अब आप कहें तुक्का लगा लें, कोई कहेगा 1000 रुपए है, कोई कहेगा 10,000 रुपए है, कोई कहेगा 15,000 रुपए, नहीं। देखिए, आप बिना कैलकुलेट करे, बिना मेरे पर्स को देखे आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते कि मेरे पास कितने पैसे रखे हैं, पर आप ये जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे पास दिन भर में कितना पैसों का चेंज आ रहा है। मेरे पास दिन भर में जितने भी पैसों का चेंज आ रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास दिन भर में 6,000 रुपए का चेंज आ रहा है। कितने रुपए का चेंज आ रहा है? 6,000 रुपए का चेंज आ रहा है। तो यानी कि मेरे पास पर्स में जितने भी पैसे होंगे उसमें 6,000 रुपए का चेंज आ जाएगा। या तो वो 6,000 रुपए बढ़ेंगे या 6,000 रुपए घटेंगे। अब 6,000 रुपए कहाँ घटेंगे? नहीं, चीजों में, ठीक है। घर के चीजों में पैसे जब 6,000 रुपए घटेंगे, ठीक है। अब देखिए, पैसे बढ़ भी सकते हैं 6,000। मान लो भैया मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाने गया, ठीक है, कहीं क्लास लेने गया, कहीं कोचिंग में गया, तो वहां पे क्या हुआ, मुझे जब फीस मिली तो उससे जो हुआ क्या है, मैं 6,000 रुपये बढ़ गए। पर अब उसी वक्त मम्मी का फोन आ गया कि मैं बेटा आते वक्त सामान ले आइयो, तो उस वक्त वो पैसों का नुकसान हो गया। यानी कि आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरे पास पर्स में कितने पैसे रखे हैं, पर आप ये जरूर बता सकते हैं कि दिन भर में कितना चेंज आ रहा है मेरे पास पैसों का, ठीक है। तो यही चीज इंटरनल एनर्जी के साथ है। आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर आप जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज जरूर कर सकते हैं कि दिन भर, माफ करिए दिन भर कह रहा हूं, कि एक सिस्टम के अंदर कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, आप वो चीज जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके जी। तो देखिए, let UA and UB are the internal energy in the state A and B respectively. Then the difference between the internal energy in the two state will be. देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि UA और UB आपके दो इंटरनल एनर्जीज हैं, बॉडी A और बॉडी B की। तो इसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा आपको ये बताना है। इसमें इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आएगा आपको वो बताना है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्या चीज, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भैया जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी उसमें से जब आप
यू बी से माइनस कर देंगे तो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगी। क्या चीज? आपके पास देखिए, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, यानी कि हम बोले हमें डेल यू निकालना है, हमें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा का मतलब क्या था? चेंज। चेंज इन क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यू ए माइनस यू बी, और ये बन गया आपका सिंपल फॉर्मूला। इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको दो बॉडीज दे दी, आपको दो इंटरनल एनर्जीज दे दी, और आपसे कहें कि इसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, तो आप इस फॉर्मूले से ये इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? देखिए, एक पहली बात एनर्जी है, और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और आप इसको पर मोल के लिए निकाल रहे हैं, जो इंटरनल एनर्जी है पर मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके इंटरनल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल। ओके जी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किन किन मोड्स के कारण आ रहा है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने पानी लिया और मैंने कहा 1000 जूल एनर्जी बाहर निकल जा बाहर, ऐसे तो नहीं निकलेगी। मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए मुझे। तो वही क्या हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी मोड्स हो रहे हैं इंटरनल एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, उसको ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के मोड्स हैं जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लगते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए जी, द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर। तो देखिए कितने मोड्स हैं? दो मोड्स हैं। दो मोड्स हैं इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो देखिए वो दो मोड्स कौन कौन से हैं? पहला है हीट पास इनटू, एक सेकेंड, देखिए पहला मोड है हीट पास्ड इनटू या आउट ऑफ द सिस्टम। पहला मोड है कि जो हीट है या तो वो सिस्टम में आए या सिस्टम से बाहर जाए, यानी कि पहला मोड क्या हो गया? हीट हो गया। या तो हम हीट दें या तो हम हीट निकालें। ठीक है, पहला मोड तो ये आ गया, इससे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। दूसरा क्या है? दूसरा है वर्क डन। वर्क डन, या तो हम वर्क डन सिस्टम के ऊपर करें या तो सिस्टम वर्क डन करे सराउंडिंग पे। माफ करिए, पहला काम क्या है? पहला तो ये है कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? जो सिस्टम है वो खुद पे वर्क डन कर रहा है। दोनों में मतलब समझिए, पहला है कि सराउंडिंग वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे। सराउंडिंग किस पे वर्क डन कर रहा है? सिस्टम पे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सिस्टम वर्क डन कर रहा है खुद के ऊपर, जिससे कि क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको जो डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी आज की, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं वाला, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है जी। देखिए, अब पहले बात करते हैं हीट का, कि हीट किस तरीके से पास होती है, या इन हीट जब बॉडी में आएगी या बॉडी से बाहर जाएगी उससे किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करें हीट की। तो देखिए, जब हम कोई भी चीज पढ़े उससे पहले आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि भैया मुगल सल्तनत की, या फिर हम बात करें ताजमहल की, कि ताजमहल क्या है, तो ताजमहल क्या है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल बनाया किसने, क्यों बनाया, कैसे बनवाया, कौन से पत्थरों से बनवाया, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसमें पहला मोड है हीट, हीट का आना या हीट का जाना। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या है। तो अगर आप हीट पूछें काफी लोगों से, तो देखिए हीट के डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइप की जो डेफिनेशन है वो सुनाई देने को मिलती है। जैसे हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, या हीट इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर। पर क्या ये सारी चीजें सही है? तो देखिए आज हम बात करें हीट की डेफिनेशन की। हीट की डेफिनेशन है क्या?
तो हीट की डेफिनेशन देखिए, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि समझिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस होने से जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उसी एनर्जी के एक्सचेंज को बोलते हैं हम क्या चीज, हीट बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हीट की डेफिनेशन दोबारा समझिए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दिस एनर्जी एक्सचेंज इज नोन एज हीट। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो हीट है वो कहां से कहां मूव करेगी, मतलब कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर में मूव करेगी। हीट जो है हमेशा ट्रेवल करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इट ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑलवेज। हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं करेगी। कहां से कहां मूव करेगी, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी, क्योंकि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, देखिए जैसे कि मैं बात करूं, ये एक प्लेट है जिसको मैंने यहाँ पे हीट कर रहा हूं। ठीक, अब मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा। अब जो हीट है, जो प्लेट है, उसका टेम्परेचर है समथिंग 70 डिग्री सेल्सियस। मेरे हाथ का टेम्परेचर है समथिंग 37 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे हाथ रखने से प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा या मेरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा। प्लेट पे हाथ रखते ही प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा या मेरे हाथ का, ऑब्वियस सी बात है मेरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हीट है वो ट्रेवल करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर इस प्लेट का और लोअर टेम्परेचर है मेरे हाथ का। तो यानी कि हीट है कहां से कहां ट्रेवल करी, हायर टू लोअर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, ये इसके आसपास का सराउंडिंग है, ऐसे ये भी इसके आसपास का सराउंडिंग है। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, TS जो है, मतलब TS तो दोनों में सेम हो जाएगा, इसको हम मान लेते T1। जो T1 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू T2। जो T1 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू T2। तो जो हीट है वो कहां से कहां ट्रेवल करेगी, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, बताइए। देखिए, अगर आपका आंसर है कि जो हीट है वो आपका ट्रेवल करेगी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, तो आपका आंसर बहुत सही है, क्योंकि जो हीट है वो ट्रेवल करती है हायर टू लोअर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर है सराउंडिंग का और लोअर टेम्परेचर है सिस्टम का। तो यानी कि हम आप ये बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही केस की बात करते हैं, इस वाले केस की, कि इस बार जो T1 है वो कम है एज कंपेयर टू T2। तो इस केस में आप बताइए कि जो हीट है वो कहां से कहां ट्रेवल करेगी, सिस्टम से सराउंडिंग में, ये सराउंडिंग से सिस्टम में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ठीक है, टाइम आप जो है इसको टाइम पे भी लगा सकते हैं, देखिए करीब करीब 19 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो आपकी हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करेगी या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करेगी। ठीक है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो देखिए, अब हम बात करें, यहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे हीट की। तो हीट हमने पढ़ा कि हीट क्या है, हीट एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मूव करती है, इसकी SI यूनिट होती है जूल। बहुत बढ़िया।
अब हम बात करते हैं कि जब हीट एक्सचेंज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, तो हम साइन क्या लगाएंगे, साइन कन्वेंशंस क्या होंगी हीट की। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहले हम बात करें हीट इज गेन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने हीट को गेन कर लिया, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर सिस्टम ने हीट को गेन कर लिया, जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, सिस्टम हीट को गेन कर रहा है, तो जिसमें Q होगा वो किस में होगा, वो होगा पॉजिटिव में। अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है तो जो Q है वो होगा पॉजिटिव के अंदर। पर अगर सिस्टम जो है हीट को रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, तो इसमें Q किस में होगा, Q होगा नेगेटिव में। तो ये साइन कन्वेंशन है, इसको आप नोट करिए कि हीट अगर सिस्टम गेन कर रहा है तो जो Q है वो पॉजिटिव में होगा, और सिस्टम अगर हीट को रिलीज कर रहा है तो Q किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी हमने बात करी हीट की, हमारा जो सेकंड मोड था वो था वर्क। हम वर्क की पहले बात करते हैं कि वर्क क्या होता है, उसके बाद इसके साइन कन्वेंशंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्क, आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि वर्क क्या होता है, पर हाँ तब भी आपको बताऊं मैं, अगर वर्क क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जब कोई काम कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके उसके स्टेट ऑफ मोशन को या उसकी एनर्जी को चेंज करें, तब उसको क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब वर्क के कारण किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, इसकी बात करते हैं अब हम। तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है, और मैं आपसे कहा कि भैया इसको बिना हीट किए इसको आप जो है पानी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। तो अब कैसे इस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बिना हीट किए, आपको हीट नहीं करना है, यानी कि आपको इसको ना तो किसी भी स्टोव के ऊपर, किसी भी फायर चीज के ऊपर, या ना ही आपको इसको धूप में रखना है, क्योंकि धूप से भी आपका ये क्या है, हीट हो जाएगा। ठीक है, बिना हीट किए आप इसको किस तरीके से इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगे, तो इसका आंसर है बाय डूइंग वर्क। अब कैसे करेंगे, देखिए या तो आप इसको जो चम्मच से घुमाएं, ठीक है, चम्मच से इसको घुमाएं पानी के गिलास को, पानी को गिलास में डालिए, उसके बाद उसको चम्मच से घुमाएं, उससे क्या होगा, इसके ऊपर वर्क होगा और इसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। या तो इस पानी को आप मिक्सी में डालिए, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, और मिक्सर ग्राइंडर को घुमा दीजिए, आप खुद देखेंगे, आप इसको 5 मिनट तक घुमाइएगा पानी को, जब आप मिक्सर ग्राइंडर को खोलेंगे तो आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा है, क्या आपने इसको हीट दिया, नहीं, आपने क्या किया, आपने पानी के ऊपर वर्क किया है, और जब पानी के ऊपर वर्क होता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो हीट यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, अब जब वर्क रिलीज भी करता है क्या एनर्जी को, बिल्कुल करता है, जो वर्क है वो एनर्जी को रिलीज भी करता है। कैसे, देखिए मम्मी घर में दाल बनाती है कुकर के अंदर, बहुत बढ़िया, अब जब कुकर के ऊपर ढक्कन लगाती हैं तो कुछ समय बाद जो कुकर के अंदर प्रेशर है वो बनने लग जाता है। एक सेकंड देखिए, कुकर बनेगा तो नहीं, पर हाँ जैसे भी ड्राइंग है वैसे मैं कुकर बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ। ओ सॉरी, ये कुकर की सीटी, ठीक है, देखिए हंसिएगा, मैं पहली बोल रहा हूँ ड्राइंग बहुत गंदी है। अब देखिए क्या होगा, इस कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा। अब जब कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सीटी है, जो कुकर के ऊपर जो सीटी होती है वो बजेगी, और वो क्यों बजती है, वो इसलिए बजती है क्योंकि सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है बाय डूइंग द वर्क। तो पहला काम क्या था, पहला ये था कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, पहला क्या था, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे। दूसरा क्या है, दूसरा सिस्टम अपने ऊपर वर्क कर रहा है। जब हमने पानी को मिक्सर ग्राइंडर में डाला तो हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, ठीक है, हमने ही सिस्टम के ऊपर वर्क किया है ना,
हमने ही मिक्सर ग्राइंडर को ऑन किया, हमने ही पानी को मिक्सर ग्राइंडर में डाला, जिससे पानी का टेम्परेचर रेज हुआ। तो पहला क्या था कि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। दूसरा क्या है, दूसरा है सिस्टम ने खुद के ऊपर वर्क किया। हमने जब कुकर का ढक्कन लगाया तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो क्या कर रहा है सिस्टम, सिस्टम सीटी बजा रहा है, छेड़ नहीं रहा किसी को, सिस्टम सीटी बजा रहा है, जिससे कि क्या हो सके, वो अपना प्रेशर रिलीज कर सके और एनर्जी को कम कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वर्क को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखिए जो वर्क है, आपको देखिए समझ तो आ गया कि वर्क किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं। तो देखिए केस 1 है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहला है कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो जो W है वो पॉजिटिव में होगा। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, जब हमने पानी को मिक्सर ग्राइंडर में डाला और मिक्सर ग्राइंडर को ऑन किया, तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब हमने वर्क डन किसके ऊपर किया, सिस्टम के ऊपर किया, तो जो W है वो किस में होगा, पॉजिटिव में। पर दूसरा केस है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर जो वर्क डन है वो सिस्टम खुद के ऊपर कर रहा है, जो कुकर वाला एग्जांपल था वो था वर्क डन बाय द सिस्टम, वो सिस्टम ही तो वर्क डन कर रहा है, सीटी जो है सिस्टम ही तो बता रहा है। ठीक है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो जो W है वो आपको किस में होगा, नेगेटिव के अंदर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है। हमने हीट पढ़ ली, हमने वर्क पढ़ लिया। अब एक लास्ट में ख्याल से 1 या 2 ही स्लाइड रहती हैं, ये लास्ट ही स्लाइड है ये। ठीक है, अब देखिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो आ रहा है वर्क डन और हीट के कारण। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। हमने देखा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा था वो वर्क डन और हीट के कारण ही आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में वो आ रहा है वर्क डन और चार्ज, माफ कर चार्ज कह रहा हूं, वर्क डन और हीट के कारण। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोलते, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो किसके कारण आया, वर्क डन और हीट के कारण। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको ही बोलते हैं। आप इसको आगे पढ़ेंगे जब अपनी मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी आज की वीडियो के अंदर था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखी है, आखिरी तक आए हैं, तो आपको ये टॉपिक इंटरनल एनर्जी का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब जब अगली वीडियो में हम आएंगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। इसमें भी हम बात करें इस चीज़ का इस्तेमाल होगा, और पहले तो हम कुछ केसेस देखेंगे किस तरीके से जो इंटरनल एनर्जी है उसमें हम साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने यहाँ पे ये कुछ साइन कन्वेंशंस पढ़े, जैसे एक ये था और एक हमने ये वाला पढ़ा था। तो किस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर, कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, इसकी बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, माफ करिए डेरिवेशन है, वो करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि अब ये बोल सकते हैं कि जो हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, हो सकता है काफ़ी बड़ी हो, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बड़ी होगी या नहीं होगी इसकी मैं नहीं बात करता, पर हाँ इंपॉर्टेंट काफ़ी होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ, जिससे आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।